हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पार्ट 4 वीडियो में आप सबका स्वागत है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इस वीडियो में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस और उसका सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में भी इसका डेफिनेशन को बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशंस का क्या डेफिनेशन होता है। तो अगर x और y वेरिएबल है, अगर दोनों का सेम पावर रहेगा, कहने का मतलब है कि हर एक टर्म का जो पावर रहेगा वो सेम रहेगा, या पावर का जो सम रहेगा वो सेम रहेगा, तब उसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। जैसे सिंपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे x प्लस वाई भी एक इक्वेशन है, यह भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, कारण कि इसमें x जो वेरिएबल है उस पर पावर 1 है और y पर भी वेरिएबल है वो पर भी पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हुआ। इसमें x माइनस वाई है, ये भी एक जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल y है, दोनों का पावर जो है कि 1 है, हर एक टर्म का पावर जो है कि सेम है, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन हुआ। जैसे अगर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, अगर हम एक्स प्लस वाई और प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, तो इसमें जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगा। ये होमोजीनियस इक्वेशन ये है होमोजीनियस इक्वेशन, ये नहीं है होमोजीनियस इक्वेशन, कारण कि इसमें x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, लेकिन ये टर्म है उस पर पावर जो है वेरिएबल, इसमें वेरिएबल पावर 0 है, तो पावर जो है तीनों टर्म का सेम नहीं है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं हुआ। जैसे अगर इस तरह से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, कारण कि इसमें x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, दोनों का सम पावर 2 है और y पर पावर 2 है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर हम मतलब कि एक होमोजीनियस इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं कि a0 और y टू द पावर n प्लस a1 y टू द पावर n माइनस 1 और x पर पावर 1 इसको लिखते हैं, इस तरह से a2 y टू द पावर n माइनस 2 x पर पावर 2, इस तरह से ये चलते चला जाएगा। लास्ट में an y पर पावर n माइनस n 0, तो x पर पावर n, ये जब रहेगा इस तरह का रहेगा इक्वेशन, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री जो है वो n है, जिसका डिग्री जो है कि n है। एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री n है। जिसमें a0 a1 a2 a3 a4 से लेकर के an तक सब रियल नंबर है, और y जो है और x जो है वेरिएबल है। यहाँ पर y पर पावर n है और x पर पावर समझिए 0 है, 0 प्लस n मतलब कि सम ऑफ पावर x एंड y जो है n है। इसमें देखिए x पर पावर 1 है, y पर पावर n माइनस 1 है, x पर पावर 1 है, y पर पावर n माइनस 1 है, दोनों का सम पावर का सम जो है वो n है। इसमें भी वो x और y का दोनों का पावर जो है वो n है, कारण कि x पर y पर पावर माइनस n माइनस 2 है और x पर पावर 2 है, दोनों का सम जो है वो n है। यहाँ पर देखिए y पर पावर 0 है और x पर पावर n है, तो n प्लस 0, तो इसका भी सम है। हर एक टर्म का जो पावर जो है वो सेम है, हर एक टर्म का जो है पावर वो सेम है। और होमोजीनियस इक्वेशन है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है,
ये सभी स्ट्रेट लाइन जो है कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ये भी जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास करेगा। जैसे एक्स ओरिजिन कहने का मतलब है कि 0,0 जब हम रखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन में तब ये सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। जैसे x प्लस वाई जो है ये स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। x माइनस वाई बराबर 0 ये भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, x पर पावर 2 है, y पर पावर 2 है और x पर पावर 1 y पर पावर 1 दोनों का सम जो 2 है। कहने मैंने फर्स्ट टर्म पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, सेकेंड टर्म पर पावर 2 है, थर्ड टर्म पर भी पावर 2 है। तो सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हम लोग कहेंगे। अब ये जो है nth डिग्री का जो है इसका डिग्री जो है n डिग्री है। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा n होगा। n कहने का मतलब कि n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ये n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हम और एक लेते हैं यहां पर, जैसे अगर रहेगा ये 2x² माइनस 3xy प्लस 4y² बराबर 0, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल पर पावर जो है फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में भी 1 और 1 मतलब दोनों का सम जो पावर है वो 2 है और थर्ड टर्म में भी y पर पावर 2 है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये 0,0 जो है वो ये 0,0 को ये सेटिस्फाई करेगा। यहां पर पावर 2 है, इसका मतलब कि ये इसका 2 रूट निकलेगा। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन x एंड y है और ये तो लीनियर हो गया कारण कि x प्लस वाई पावर 1 है तो इसका 1 सॉल्यूशन निकलेगा। इसका अगर हम जितना डिग्री रहेगा उतना सॉल्यूशन निकलेगा, जितना डिग्री रहेगा उसमें उतना सॉल्यूशन निकलेगा। उसमें कुछ सॉल्यूशन जो है रियल होगा, कुछ जो है इमेजिनरी होगा और कुछ जो है कोइंसिडेंट होगा। ये डिपेंड करेगा इसका जो A0 A1 A2 A3 इस तरह से जो कांस्टेंट रहेगा, इसमें 2 है 3 -3 है 4 है, जो कोफिशिएंट है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन है उसका ये होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ये जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का ये जनरल इक्वेशन है। तो दो स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 0,0 से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसमें हम कहेंगे अगर एक स्ट्रेट लाइन है y बराबर m1x है, देखिए एक अगर हम मानते हैं y बराबर m1x, ये पहला अगर है और दूसरा बराबर देखिए y बराबर m2x, यहाँ दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक है y बराबर m1x और ये y बराबर m2x, दोनों जो है लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो ये फॉर्मेट का हमको इक्वेशन मिलेगा। जैसे इसको हम कर देंगे m1x माइनस वाई, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा m2x माइनस वाई बराबर 0 करेंगे तो ये इसके फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई फिर कर देंगे m1 इंटू m2 x², इस तरह से रिजल्ट आएगा।
और फिर ये वाई स्क्वायर का टर्म आएगा और एक्स वाई दोनों का टर्म आएगा। तो इस तरह के जनरल टर्म में ये आ जाएगा। तो इसका दो सॉल्यूशन है, जो पावर है दो है तो दो सॉल्यूशन रहेगा। इसमें रियल भी रहेगा, इमेजिनरी भी हो रहेगा या कॉन्साइड रहेगा। इसका जब हम इसको क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनांट देखेंगे तो उससे हम पता कर लेंगे कि रियल रहेगा कि क्वाड्रेटिक रहेगा। n डिग्री का अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो n रहेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो n होगा इसका। जैसे हम nth डिग्री को पहले हम लेते हैं, nth डिग्री पर हम उसको डील करते हैं। nth डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है उसका हमने लिया था एक इक्वेशन, ये लिया a0 y टू द पावर n प्लस a1 y टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे, a2 y टू द पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर करेंगे। इस तरह से a3 y पर पावर n माइनस 3 एक्स क्यूब, और ये इस तरह से चलते चला जाएगा। ये n कर देंगे तो y पर पावर n माइनस 1 n माइनस n तो जीरो हो जाएगा, तो y खत्म हो जाए x पर पावर n, ये बराबर जीरो रहेगा। nth डिग्री का ये होमोजीनियस इक्वेशन है, nth डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, कारण कि इसमें n टर्म है। a0 ये यहाँ पर n प्लस 1 टर्म है, n प्लस 1 टर्म है। ये पहला टर्म a0 हुआ, दूसरा टर्म a1 ये वाला है, दूसरा टर्म a1 का कोफिशिएंट जिसमें है, तीसरा टर्म a2 का कोफिशिएंट है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो n होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है m होगा, इसका n रूट्स निकलेगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो है n रूट्स निकलेगा। जैसे x पर पावर n से हम अगर डिवाइड कर देंगे, इसमें x पर पावर n से अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम x पर पावर n से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा इस तरह से a0 y बाई एक्स पर पावर n प्लस a1 y बाई एक्स पर पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2। इस तरह से y बाई एक्स में हम क्वाड्रेटिक हम देख रहे हैं, यहाँ पर y बाई एक्स यहाँ पर a पर पावर n रह जाएगा, सिर्फ x पर पावर n डिवाइड करने पर। कहने का मतलब y बाई एक्स में ये है जो nth y बाई एक्स का जो है वो n वैल्यू इसमें मिलेगा, y बाई एक्स का इसमें n वैल्यू मिलेगा। y बाई एक्स का एक मिलेगा m1, दूसरा y बाई एक्स का मिलेगा m2, इस तरह से तीसरा मिलेगा y बाई एक्स बराबर m3, m1 m2 m3, इस तरह से मिलते चला जाएगा y बाई एक्स बराबर mn, इस तरह का वैल्यू हमको मिलेगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा y बराबर m1x, यहां से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा y बराबर m2x, तीसरा हो जाएगा y बराबर m3x, और ये इस तरह से y बराबर mnx। और ये सबको हम जब गुना करेंगे, इसको एक m1x माइनस y बराबर 0 करेंगे, ये मेरा पहला इक्वेशन होगा। m2x माइनस y बराबर 0 करेंगे, दूसरा इक्वेशन होगा। m3x माइनस y बराबर करेंगे तो तीसरा इक्वेशन हुआ। mnx माइनस y करेंगे 0, तो ये nवां इक्वेशन ये हुआ। ये सब जो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना भी इक्वेशन रहेगा ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से कुछ रियल होगा, कहने का मतलब है, या कुछ जो इमेजिनरी होगा, या कुछ कोइंसिडेंट होगा। ये सबको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा इक्वेशन मिल जाएगा, ये मेरा इक्वेशन मिल जाएगा। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है,
वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमने होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा, हमने यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म को हमने देखा। अब हम लोग होमोजीनियस जनरल फॉर्म में हमने देखा कि अब हम लोग जो यहाँ क्या करते हैं, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। जो क्वाड्रेटिक जो है होमोजीनियस इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक है, उसी पर सिर्फ हम लोग उस पर हम लोग डिस्कशन को हम लोग सीमित करते हैं कि क्वाड्रेटिक जब रहेगा, होमोजीनियस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है उसका पर डिस्कशन को हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वहीं हम सिर्फ क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। तो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये देखिए सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो बी वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h, ये वाई बाई एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया और हम ए से भी डिवाइड कर देते हैं तो बी बाई ए हो जाएगा, 2h बाई ए हो जाएगा और ये से कट जाएगा। देखिए एच से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, y बाई एक्स में ये समाप्त हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया और b से हमने डिवाइड कर दिया तो 2h, अच्छा ये b से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से हम a से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस तरह से हम a से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 1 बच गया। अब यहाँ पर y बाई एक्स का दो सॉल्यूशन होगा, y बाई एक्स जिसको हम लोग m1 कहेंगे, ये y बाई एक्स का दो रूट निकलेगा, जिसको एक को हम लोग m1 कहेंगे और दूसरा रूट को हम लोग m2 कहेंगे। तो y बाई एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, देखिए माइनस 2h बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माने 4h स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4b बाई ए, देखिए बी स्क्वायर तो 4 ये स्क्वायर हो जाएगा 2h स्क्वायर 2h बाई ए इसका स्क्वायर 4h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4ab 4b बाई ए बाई 2a 2 इंटू बी बाई ए। इस तरह से मेरा इसमें दो सॉल्यूशन मेरा आएगा। एक जब हम प्लस लेंगे तब y बाई एक्स बराबर एक रूट निकलेगा और एक जब हम माइनस लेंगे तो y बाई एक्स बराबर m2 निकलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे। अब इसको और हम सोल्व करेंगे, y बाई एक्स बराबर इसको अब और हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि माइनस 2h बाई ए प्लस माइनस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट बाई एक रूट ये हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2b बाई ए हो जाएगा। इस तरह से रिजल्ट, और ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर जब करेंगे इसको रिजल्ट तो ये आ जाएगा 2b बाई ए 2b बाई ये, इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा y बाई एक्स बराबर मेरा y बाई एक्स बराबर जो रिजल्ट आएगा मेरा ये हो जाएगा 2h। इस तरह से हम इसको करेंगे माइनस 2h बाई ए प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा 2 तो ये बच जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी और बाई ए रहेगा और बाई 2b बाई ए है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर अगर a से a फिर कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा
तो मेरा एच स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो दो लाइंस डिफरेंट लाइंस को करेगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी एक जीरो रहेगा तो दो कॉन्सिडेंट लाइन करेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव रहेगा तो दो इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दो इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी में से अगर एक को रखेंगे हम प्लस, एक बार हम प्लस लेंगे वो एक सॉल्यूशन आएगा, एक बार हम माइनस लेंगे तो ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन आएगा। इसको और क्लियर करते हैं। यहां से कहने का मतलब है ये बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसमें इसका दो इक्वेशन हो जाएगा। एक हो जाएगा y बराबर m1x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा y बराबर m2x है। तो इसको जब हम इक्वेशन में बदलेंगे m1x माइनस वाई, इसको करेंगे m2x माइनस वाई बराबर 0 करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। इसको गुना कर देते हैं m1 m2 x स्क्वायर और यहाँ से देखिए माइनस m1xy माइनस m2xy और माइनस माइनस प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे इसको m1 m2 x स्क्वायर और माइनस ले लेंगे जब हम इसमें कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर बराबर 0। कोफिशिएंट को हम जो है वो कोफिशिएंट को जो है हम कंपैरिजन कर लेंगे कि इसका क्या है। जैसे a बाई m1 m1 इंटू m2 बराबर यहाँ देखेंगे 2h बाई माइनस m1, यहाँ पर इधर रहेगा माइनस m1 प्लस m2 बराबर इसका b/1। इस तरह से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m1 इंटू m2 बराबर a/b हो जाएगा और m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h/b। ये दोनों रिजल्ट जो है m1 इंटू m2 बराबर a/b और m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h/b, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको फिर से हम दोबारा लिख देते हैं। ये रिजल्ट को रट के रखना है, इससे बहुत सा सवाल बनेगा। दोनों जो इक्वेशन निकलेगा, कहने का मतलब है ये सॉल्यूशन में जो दो रूट्स निकल रहा है जो कि रियल में दोनों का स्लोप है, दोनों स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा जिसका कंबाइंड इक्वेशन है उसका जो रूट्स है m1 और m2। तो m1 ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 बराबर a/b, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये y/x में अगर हम इसको क्वाड्रेटिक निकालते हैं, फिर से इसको लिखते हैं by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर बराबर 0। अगर हम ax स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं b/a, देखिए y/x स्क्वायर प्लस 2ha और फिर इसको लिखते हैं y/x प्लस 1। यहाँ देखिए y/x में क्वाड्रेटिक है तो y/x का दो सॉल्यूशन आया। एक y/x बराबर आ जाएगा m1 जिसको कहेंगे और y/x बराबर दूसरा आ जाएगा जिसको हम m2 कहेंगे। और m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 बराबर a/b हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट अगर अल्फा और बीटा है
तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे इस तरह से रहता है मेरा क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो अगर इसका रूट अल्फा है और बीटा है तो ये इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। या इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y बाई एक्स में। तो y बाई एक्स का इसमें दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू को m1 हम m1 लिया और दूसरा वैल्यू को m2 लिया। तो इस तरह से मेरा दो इक्वेशन निकल जाएगा, ये मेरा दो इक्वेशन निकल जाएगा। एक हो जाएगा m1 x माइनस वाई बराबर 0, ये पहला इससे इक्वेशन निकला। दूसरा हो जाएगा m2 x माइनस वाई बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो जनरल जो होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा, जो कि पासिंग थ्रू ऑरिजिन रहेगा, जो कि पासिंग थ्रू ऑरिजिन रहेगा। अब इसमें और ये डिस्कस करते हैं कि ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये जो होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह से यहाँ पर है, समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये दो लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एक लाइन ये इस तरह से हो गया और एक दूसरा लाइन जो है इस तरह से हो गया। ये है y बराबर m1x है, दूसरा है ये y बराबर m2x है, y बराबर m2x। तो दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है, ये थीटा क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थीटा मतलब कि दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल क्या बनेगा। तो हम लोग जो है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल का रिजल्ट होता है, ये हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। जब मॉडुलस हटाएंगे तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। प्लस रहेगा जब इक्विट एंगल, जब ये कहने का मतलब इस क्वांटिटी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो थीटा जो इक्विट शो करेगा, अगर इसका वैल्यू निगेटिव आएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल शो करेगा। या ये पहला अगर हम इसका पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा पाई माइनस इतना जो हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्वांटिटी जो रहेगा मेरा वो दूसरा एंगल हो जाएगा। एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जिस तरह से हमने निकाला था, जैसे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमने लिया था, ये L1 था, जिसका मान लीजिए कि ये θ1 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। दूसरा लाइन है जो कि L2 है, जो कि θ2 बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो ये दोनों के बीच में एंगल जो है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से θ2 प्लस थीटा बराबर θ1 रह रहा था। इसका मतलब है कि थीटा बराबर हो जाएगा θ1 माइनस θ2। अब इसमें हम जब टेंजेंट लगा देते हैं, यहाँ देखिए टेंजेंट लगा देते हैं, tan थीटा बराबर tan ऑफ θ1 माइनस θ2। जब हम इसको निकालते हैं तो tan θ1 माइनस tan θ2 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, इस तरह से निकालते हैं। और ये हो जाता है, यहाँ m1 हो जाएगा, कारण कि ये θ1 इसका इंक्लिनेशन है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये इसी रिजल्ट को हम यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं, इस रिजल्ट को हम यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं। तो tan थीटा का ये रिजल्ट ये हम देख चुके हैं, दो लाइन रहा तो ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो लाइन है, तो इस चीज को यहाँ पर भी हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे, उस रिजल्ट को हम यहाँ पर भी यूज करते हैं।
और ये दोनों में रिलेशन जो है M1 प्लस M2 बराबर -2h/b, इसको रट के रखना है। M1 इंटू M2 बराबर a/b। ये क्यों हुआ उसको हम कितना बार हम प्रूफ कर चुके हैं। ये y/x में क्वाड्रेटिक है और उसी का वैल्यू, एक वैल्यू M1 है और एक वैल्यू M2 है। इसको भी आप लोग जैसे पेन पेपर लेकर के खुद इसके रिजल्ट को डिराइव कीजिए, तब ये आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम tan थीटा बराबर दोनों के बीच में एंगल लेते हैं, तो M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 करते हैं। यहाँ पर देखिए M1 माइनस M2 को लिखेंगे M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस 4M1 इंटू M2 अंडर रूट, इस तरह से हम लेंगे इसको, बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। अब रिजल्ट यूज करेंगे, अब हम रिजल्ट यूज करेंगे, जैसे M1 प्लस M2 का रिजल्ट करेंगे -2h/b होल स्क्वायर माइनस 4M1 इंटू a/b, और इसका जो है वो इस तरह से करेंगे बाई 1 प्लस a/b। इस तरह से हम इसको कर रहे हैं 1 प्लस a/b। जब इसको हम रिजल्ट करेंगे यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। इस तरह से मेरा रिजल्ट आएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab और बाई a प्लस b। अगर थीटा 90 डिग्री का हुआ तो a प्लस बी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, तो a प्लस बी 0 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों जो है दोनों परपेंडिकुलर रहेगा तो a प्लस बी जो है वो 0 रहेगा। अगर ये थीटा बराबर 0 हो गया, पैरेलल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ये 0 हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। तो दोनों लाइन जो कोइंसाइड कर जाएगा, और ए प्लस बी बराबर अगर 0 हो गया तो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। अच्छा, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रहा, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रहा, इसका मतलब कि ए प्लस बी जो है वो 0 रहेगा, ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए प्लस बी 0 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 हो गया, मतलब एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट हो जाएगा। और ये अगर रहा ए प्लस बी बराबर 0 रहा, तो ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगा, दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हम देखें कि दो ये होमोजीनियस इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब उसका रिजल्ट किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन किए। और आगे का जो है, आगे का कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।